Good evening, all of you. Today, our next topic is hire purchase trading account and stock and debtor account. हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट ये हमारा थर्ड टॉपिक है। जो पहला टॉपिक इंटरेस्ट का किया, सेकंड टॉपिक हमने रिपोजिशन किया और ये थर्ड टॉपिक स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। जो फर्स्ट टॉपिक था वो अप्लाई होता था कि हाई वैल्यू आइटम जब हम ट्रक परचेज़ करते हैं, कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं, वहाँ पे अप्लाई होता है। बट ये जो टॉपिक है ये स्टॉक पे एप्लीकेबल होता है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने स्टॉक को बेचते हैं और कैसे हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं डेटर के अंदर। ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए ने सोल्ड किया हायर परचेज पे 1 लाख का सामान और 25% कॉस्ट के बेसिस पे 1 लाख इसका अमाउंट है टोटल, 25% इसके अंदर प्रॉफिट है। रीपेबल 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट अमाउंटिंग टू ₹20,000, 20 हज़ार के बेसिस पे आपको चुकाना है वो पैसा। बायर ने क्या किया, 3 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, 4 इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई थी। इसका मतलब ये है कि 1 इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई थी बट इसने पे नहीं की। लास्ट इंस्टॉलमेंट 20 हज़ार की ड्यू ही नहीं हुई, नॉट ड्यू, विच वॉज वैल्यूड एट 18,000। इसके अंदर एक आपको चार्ट सा दिया हुआ, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज 1 लाख। इसकी हमने 5 इंस्टॉलमेंट्स बना ली थी, 5 इंस्टॉलमेंट बन गई। इसमें से 4 इंस्टॉलमेंट तो ड्यू हो गई थी, इंस्टॉलमेंट 4 ड्यू हो गई। ड्यू का मतलब होता है कि जैसे जैसे ड्यू होता है इसके अंदर बिल्कुल कंसेप्ट ही चेंज होता है। हायर परचेज सिस्टम के अंदर हमें मतलब ही यही पता है कि आपके पास उस प्रॉपर्टी का रखने का राइट तब होगा, ऑनरशिप तब आएगी आपके पास जब आप सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दो। तो इसके अंदर जब तक सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती तब तक हम इसे बुक्स में हटाते नहीं है, सेल नहीं दिखाते। हम धीरे धीरे क्या करते हैं, स्टॉक में से निकाल के डेटर में डालते रहते हैं जैसे जैसे ड्यू होता रहता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट डेटर के अंदर जा चुकी हैं वो इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट है। ये ड्यू हो गई, रिसीव भी हो गई, ड्यू हो गई, रिसीव हो गई। 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, रिसीव हो गई, बट 4th इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई बट नॉट रिसीव्ड। यहीं पे ही गुड्स आपके रिपोजेस्ट कर लिए गए हैं, इसी में ही। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट तो ड्यू ही नहीं हुई, इसका मतलब ये हमारे स्टॉक के अंदर पड़ी हुई है। ये कंसेप्ट ही यही है कि हम धीरे धीरे अपने स्टॉक में से निकाल के डेटर में बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे पहली ईयर में एंट्री करोगे आप, ये दिखाओगे हमारे पास HP स्टॉक काउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन HP 1 लाख। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू होती रहेगी, मैंने आपको बताया कि पहले साल की ड्यू हो गई तो डेटर बना दो और ये स्टॉक में से निकाल दो। अब इसका पैसा रिसीव हो चुका है तो ये आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू HP डेटर। जैसे डेटर बनेगा वैसे रिसीव कर लोगे आप पैसा, बिल्कुल सेम। 2 साल और एंट्री यही पास करनी है हमने। सेकेंड ईयर भी यही एंट्री होगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू करोगे फिर रिसीव करोगे, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट भी आप ड्यू करोगे फिर रिसीव कर लोगे, ये रिसीव कर ली। 4th इंस्टॉलमेंट में हमने ड्यू तो करना है बट रिसीव नहीं करना, क्योंकि 4th इंस्टॉलमेंट में गुड्स हमारे रिपोजेस्ट हो गए, तो गुड्स रिपोजेशन में ट्रांसफ़र कर दोगे HP डेटर का अमाउंट, क्योंकि ये पैसा तो मिला ही नहीं ना। तो यहाँ पे गुड्स रिपोजेशन अकाउंट है उसे डेबिट कर दोगे 20,000। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया कि ये वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग इतना है तो उतना ही दिखाओगे, बाकी आप HP एडजस्टमेंट में डालोगे लॉस। HP एडजस्टमेंट वो अकाउंट है जिसके अंदर हमें अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉसेस।
ये हमने HP डेटर के अंदर डाल दिया 20,000। एक ऐसी इंस्टॉलमेंट थी जो कि ड्यू ही नहीं हुई, जैसे लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये अभी भी हमारे स्टॉक में रिफ्लेक्ट कर रही होगी, तो ये जो हमारे स्टॉक में रिफ्लेक्ट कर रही होगी तो उस केस में हमें इसे स्टॉक में से निकालना है, स्टॉक से हटाना है। डालोगे कहाँ पे? रीपोजेस्ट अकाउंट में। और रीपोजेस्ट जो हुए हैं वो बायर के अकॉर्डिंग, सेलर के अकॉर्डिंग वो वैल्यू है उसकी 18,000 रुपये। मैंने आपको बताया था कि सेलर के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू अलग होती है, बायर के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू अलग होती है। सेलर कहता है जो मैं सामान लेके जा रहा हूँ उसकी मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू 18,000 है। इसका मतलब लॉस कितना हुआ? 2,000 का लॉस हो गया। जो सेलर गुड्स रिपोजेस्ट कर रहा है वो वैल्यू डाले 18,000 और जितना लॉस हुआ है वो 2,000 टू हायर परचेज स्टॉक काउंट। इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने लेजर अकाउंट बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो समरी स्टेटमेंट है एक तरह से, इतने का सेल किया था जिसमें से जो ड्यू हो चुका है, इसमें से ड्यू कितना हुआ है, हमारी 4 इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई थी, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 × 20,000, 80,000 ड्यू हो चुका है। ठीक है, वो ड्यू में डाल दिया, डेटर में डाल दिया। बाकी जो है इसमें से 3 रिसीव हो चुका है, मतलब 60,000 रिसीव हो चुका है। बाकी आप रिपोजेस्ट में डाल दोगे और जो स्टॉक है बायर के, सेलर के अकॉर्डिंग वो 18,000 की वैल्यू है जो रिपोजेस्ट कर रहा है, बाकी ये लॉस हो गया। HP एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताया था कि हम ये मान के चलेंगे कि इस 1 लाख पे 25,000 का मार्जिन मिलेगा, तो ऐसे ही ये मार्जिन आपने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पे लगाना है। ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं यहाँ पे, तो नील आ गया। जो हमारा गुड सेंट है उस पर लगा दिया हमने मार्जिन 25/125। बाकी जहाँ एडजस्टमेंट लिख रहे हो ये रहा, यहाँ पे आ गया, बाकी बैलेंस है 18,000। ये हमने एंट्री के बेसिस पे लेजर तैयार किया, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट भी आप याद कर सकते हो यहाँ पे, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का फॉर्मेट याद करना है हमने, तो इसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। शॉप स्टॉक काउंट एट कॉस्ट, ये कॉस्ट पे ही बनेगा कि हमारी दुकान पे कितना स्टॉक था। कुछ तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, कुछ इस साल ख़रीदा, इसमें से कुछ हमने हायर परचेज पे बेच दिया, बाकी हमारे पास स्टॉक बच गया। इसका यूज़ वहाँ पे होता है जब कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है, जब आपको पूरा डाटा नहीं दिया, परचेज दे दी, तो उसके बेसिस पे आप ये बनाओगे और यहाँ से गुड सेंट निकालोगे और आगे यूज़ करोगे आप। और ये सारे के सारे जो फॉर्मेट्स हैं इकट्ठे यूज़ होंगे, ऐसा नहीं है कि एक कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सारे के सारे ही इंटरलिंक है। नेक्स्ट है HP स्टॉक काउंट। HP स्टॉक काउंट का मतलब यही है कि इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होती वो HP स्टॉक के अंदर जाते हैं। अगर आपको उसका ओपनिंग दिया है वो इधर आ जाएगा। इस साल कितने सेल किए हायर परचेज पे, यहाँ से कॉस्ट पे यहाँ पे आ जाएगा और इस पे मार्जिन लगा दोगे प्रॉफिट, तो ये आपका बन जाएगा। इसमें से जितना ड्यू हो चुका है वो डेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और कुछ अगर क्लोजिंग में बचा नॉट ड्यू वाला तो आपका कैरेट डाउन आ जाएगा। अगर रीपोजेस्ट हुआ है तो क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा। नेक्स्ट है डेटर अकाउंट। डेटर का ओपनिंग दिया होगा, क्लोजिंग आप निकाल सकते हो इसका। जितनी इंस्टॉलमेंट्स यहाँ से ड्यू हो रही हैं वो सारी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जा रही हैं डेटर में। ये ड्यू वाली, ये वाली, ये है इंस्टॉलमेंट्स। ये सारी इंस्टॉलमेंट वो हैं जो ड्यू हो चुकी है। अब इसमें से कुछ पैसा आप रिसीव कर रहे हो
इसमें जो पैसा रिसीव कर लोगे डेटर में चली जाएगी। बाकी आपको बाइफरिकेट दिया जाएगा कि जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी हैं बट रिसीव नहीं हुई, तो सेलर के हिसाब से कितनी उसकी वैल्यू है। जो वैल्यूड वाले होंगे गुड्स रिपोजिस्ट में जाएंगे, और जो बाकी बैलेंस बच जाएगा वो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट लोडिंग का अकाउंट होता है प्रॉफिट का। जो स्टॉक पे लोडिंग लगती है, ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग लगेगी, गुड्स सेंट पे लोडिंग लगेगी, और इस पे लोडिंग लगेगी। तो ये आप बाइफरिकेट करोगे। ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग ये रही प्रॉफिट, गुड्स सेंट का प्रॉफिट यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग यहाँ पे। ऊपर अगर कोई हम लॉस लिख रहे हैं, ये वाला एचपी एडजस्टमेंट वाला, ये इधर चला जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एचपी डेटर आएगा, ये गलत है, ये डेटर आएगा। अगर कोई हायर एक्सपेंसेस किए हैं तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी जो बैलेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो सबसे सिंपल टॉपिक है ये वाला। इसके अंदर हमने शॉप स्टॉक काउंट बनाना है कि हमारी दुकान पे कितना स्टॉक था कॉस्ट पे। एचपी स्टॉक काउंट वो होता है जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होती, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है वो एचपी डेटर बन जाता है, और लास्ट में आपका ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए एडजस्टमेंट बनेगा। अब इसके बाद ये हमारा है एचपी ट्रेडिंग काउंट। कई बार क्वेश्चन आपको बोलता है कि एचपी ट्रेडिंग काउंट बनाओ, मतलब स्टॉक एंड डेटर के बेसिस पे एक समराइज स्टेटमेंट बनती है जिसे बोलते हैं एचपी ट्रेडिंग काउंट, जिसके अंदर एक तीनों अकाउंट्स का मर्ज होता है और प्रॉफिट भी सेम आएगा। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शो करना है, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ शो करोगे, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग स्टॉक। इस साल जो आपने सेल किया है वो गुड्स सेंट यहाँ पे शो कर दोगे। ठीक है। ये जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी लोडिंग आप यहाँ पे लगाओगे, ये लगी हुई है ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग। गुड्स सेंट की लोडिंग आप यहाँ पे लगाओगे, और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो हमें पैसा रिसीव हुआ है डेटर से वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। बाकी गुड्स रीपोजेस जितने भी हुए हैं वैल्यूड वाले, ये आपका इधर आ जाएंगे, और बाकी अगर कोई लॉस या प्रॉफिट आएगा वो आप शो कर देना इसके अंदर। तो मतलब एक समराइज स्टेटमेंट है, उसका क्रक्स 3 अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे ये डिमांड करता है एचपी ट्रेडिंग काउंट, तो उस केस में आप ये भी बनाओगे। तो ये आपका फॉर्मेट था, ये आपने एक बार देखना है। नेक्स्ट है ये मैंने यहाँ पे बना के दिया हुआ। आप इस क्वेश्चन को एक बार स्टडी करना, इसके लेजर बनाए हुए हैं। लेजर बनाने के बाद एक समराइज स्टेटमेंट बना दी ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने अभी डिस्कस किया, इसमें पिछले क्वेश्चन के अंदर कोई ओपनिंग नहीं था। इसमें से 1 लाख की सेल थी, 60,000 3 इंस्टॉलमेंट रिसीव हो चुकी थी। ठीक है। अब उसके बाद कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। जो गुड्स रिपोजिशन में अमाउंट था, इसके अंदर देखो कौन सा गुड्स रिपोजिशन के अंदर अमाउंट है। एक तो 20,000 का है, और इसके अंदर एक 18,000 का। टोटल है वैल्यूड वाले 38,000 यहाँ पे शो कर दिए गुड्स रिपोजिशन। इसकी लोडिंग हमने यहाँ लगा दी, ये लोडिंग लग गई। ठीक है। बैलेंस आपका ये आ गया। तो आप देखोगे ट्रेडिंग अकाउंट बस एक, अगर मतलब सारी चीज़ें आपको इन अकाउंट से मिल जाएंगी, बट एक इकट्ठी जगह पे आप शो कर दोगे दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसके अंदर 2 टॉपिक हैं, एक स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और ट्रेडिंग अकाउंट, वो दोनों हमने कंप्लीट कर दिए हैं। बट इसका क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ करना कैसा है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मेट समझ आ गया, बस आपने सारे अकाउंट्स इकट्ठे बनाने। संजय ऑन हायर परचेज डिपार्टमेंट, गुड्स आर सोल्ड on hire purchase costing plus 60% from the following particular ascertain the profit and loss made in the department by the hire purchase trading count। hire purchase trading count बनाना हमने। अब इसके अंदर 2015 में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, और किसका दिया हुआ है, ये कह रहा है गुड्स सोल्ड बट ऑन हायर परचेज, मतलब HP स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 40,000। HP स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है, ये रहा, ठीक है। साथ के साथ आप लोडिंग लगाओगे, मैंने यहाँ पे भी लगा दी लोडिंग, इस ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग लगा दी यहाँ पे, और एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हुए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस पर कितना हम कमा सकते हैं वो हमने लगा दिया। इस पर कमाई होगी हमारी 15,000 रुपये की 60% के बेसिस पे। नेक्स्ट है, इस साल हमने कितना गुड्स सेंड किया ड्यूरिंग द ईयर हायर परचेज पे, 2 लाख का, वो आप HP स्टॉक के अंदर शो करोगे, इतना सेल कर दिया। अब ऐसे ही पूरे सेल पे आप इस पे लगाओगे कितना आप कमा सकते हो, 60/160 करके, तो ये आपका 75,000 रुपये आ गया। नेक्स्ट है, कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें पैसा डेटर से रिसीव हुआ है, डेटर का अकाउंट बनाओगे आप, डेटर से कितना पैसा रिसीव हुआ, 1,40,000 रुपये, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड बैक, मतलब गुड्स रिपोजेस्ड, इंस्टॉलमेंट अनपेड, अनपेड मतलब नॉट ड्यू, अनपेड मतलब नॉट ड्यू, 750। इसके अंदर आपको मेंशन है कि इंस्टॉलमेंट अनपेड है, और इसके अंदर लिखा नहीं हुआ कि ड्यू है बट नॉट ड्यू है, तो हम मान के चलेंगे कि ये नॉट ड्यू होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ मेंशन नहीं है। इसमें बस ये बोल दिया इंस्टॉलमेंट अनपेड मतलब नॉट ड्यू। 5,000 की चीज़ इन्होंने वैल्यू किया 750 पे, तो 750 हम गुड्स रिपोजेस्ट में डाल देंगे, और बाकी हमारा सारा का सारा लॉस है 4,250 का, वो HP एडजस्टमेंट में डालेंगे। तो HP एडजस्टमेंट से एंट्री हो रही है, HP एडजस्टमेंट टू HP स्टॉक, टू HP स्टॉक 4250, ठीक है। अब आपके दिया हुआ है गुड्स आउट ऑन हायर परचेज 90,000, मतलब ये HP स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। अब सारा कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। HP स्टॉक में से एक बैलेंस निकलेगा, जो ये निकलेगा कि कितना इस साल ड्यू हुआ है, इस सेल में से कितना हमने इस साल ड्यू किया डेटर में डाला है, जो डेटर में डाला है आपने वो आपका इधर चला जाएगा, ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। डेटर में ओपनिंग तो है नहीं, इस साल इतना ड्यू हुआ, इतना आपको रिसीव हो चुका है, बाकी आपका बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये हमारा आ चुका है। अब इसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे जो क्लोजिंग हमारा है ये स्टॉक, इस पे लोडिंग हम यहाँ पे लगाएंगे, ये लगा ली लोडिंग, और बाकी जो बैलेंस है वो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब इसके साथ हमने ट्रेडिंग काउंट बनाना है, इसके अंदर क्वेश्चन में नहीं बनाया हुआ ट्रेडिंग काउंट, आप एक बार खुद बना लेना एक ट्रेडिंग काउंट, और इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ये वाला, इसके अंदर सारा कुछ है, HP ट्रेडिंग काउंट भी बनेगा, इसके अंदर स्टॉक भी बनेगा, शॉप स्टॉक काउंट भी बनेगा, सब कुछ। और ये जो पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हो ये आप खुद कर ट्राई करोगे, ये वाला ये आपने खुद करना है।
मॉडर्न फर्नीचर हाउस सेल गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस, और ये बेचते कैसे हैं, कॉस्ट प्लस 25%। ये आपसे कह रहा है कि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, इसके ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिए हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं। तो जो आपको बैलेंसेस दिए हैं, स्टॉक विद हायर परचेज कस्टमर, मतलब HP स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो HP स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया 1 लाख रुपए, ये रहा, और क्लोजिंग बैलेंस दिया 125, ये हमने डाल दिया। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। शॉप का बैलेंस दिया हुआ 22,500 ओपनिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ऑलरेडी। इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, ओवरड्यू का मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट ड्यू, एक तरह से डेटर हो गया। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, डेटर का दिया 6,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है, 11,000 रुपये। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जितना पैसा आप रिसीव कर चुके हो वो आपका आ जाएगा इधर। उसके बाद नेक्स्ट है कितना हमने परचेज किया इस साल, 2,50,000 का खरीदा हमने, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है तो आपको शॉप स्टॉक काउंट हेल्प करता है निकालने के लिए। शॉप स्टॉक काउंट हमेशा कॉस्ट में बनता है। अगर आप शॉप स्टॉक काउंट का बैलेंस करोगे, इसे टोटल करोगे, ये बैलेंस आपका आ जाएगा कि इतना हमने सामान बेचा है हायर परचेज पे, ये कॉस्ट है उसकी, और मार्जिन कितना हमारा 25%। तो हमने क्या करना है, इसे उठा के यहाँ पे डाल देना, और इसमें मार्जिन भी डाल देना 25% का। ये आपका गुड सेंड बन गया। जब आपका ये गुड सेंड बन गया तो उस केस में ये बैलेंस आ गया डेटर वाला, क्योंकि बाकी सब कुछ तो दिया हुआ है। इतने डेटर आपके बने हैं इस साल, इतनी इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं, ये आप डेटर अकाउंट में डाल दोगे, ये हमारा डेटर अकाउंट में चला जाएगा। ये हमारा डेटर अकाउंट में चला गया, देखो 30,000 रुपये, 30,000 ये हमारा डेटर में चला गया, 30,000 सॉरी 3 लाख, ये रहा। अब ये हमारा HP डेटर तो टैली हो गया। अब बात है HP एडजस्टमेंट की, लोडिंग की। मैंने आपको बताया था कि हमें हर स्टॉक पे लोडिंग निकालनी पड़ती है। हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है उस पर लोडिंग लगेगी। ओपनिंग स्टॉक मतलब ये वाला जो हायर परचेज पे है, 1 लाख पे लगेगा 25 डिवाइड बाई 125, 20,000। गुड्स एंड की ऑलरेडी लोडिंग निकाल चुके हैं 65,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा 125, इसकी लोडिंग लगेगी, ये भी लगा चुके हैं। तो हमारा जो बैलेंस बच गया वो प्रॉफिट इतना 60,000 रुपये, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट पॉइंट रह गया जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको बताया था फॉर्मेट, इसके अंदर बस ये सारा कुछ बना लोगे तो एक इसी के अंदर सारा कुछ दिखा दो बस। ओपनिंग बैलेंसेस डालना है, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस डालना है, ओपनिंग डेटर का बैलेंस डालना है अपने इसके अंदर। तो ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस है कितना, देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखोगे, ये स्टॉक है आपका ये वाला 1 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक है 125। तो आपने क्या करना है, ये 1 लाख डाल दिया और 125 क्लोजिंग स्टॉक। डेटर का ओपनिंग कितना है, डेटर का 6,000 है, और डेटर का है आपका ये 11,000। डेटर का ओपनिंग है 6,000 और क्लोजिंग है 11,000, ये टोटल आ गया आपका। इस साल हमने कितना सेल किया,
वो हमने यहाँ पे निकाला था गुड सेंट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये निकाला था गुड सेंट, ये रहा 3,25,000 का सेल किया था गुड सेंट का। वो 3,25,000 हम यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। इस स्टॉक की लोडिंग यहाँ निकल जाएगी, गुड सेंट की लोडिंग यहाँ निकल गई, और डेटर से कितना पैसा रिसीव हुआ था ये आपका आ गया, ठीक है। और ये वाली स्टॉक की लोडिंग आप यहाँ पर निकाल दो। बाकी जो बैलेंस बचा है वो 60,000 अमाउंट आएगा, ये HP ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे इजी टॉपिक है। तो एक बार देखना, कोई डाउट बनता है तो आप एक बार बताना मुझे, तो इसके क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। थैंक यू।